देखिए उसी में एक और आरोप लग रहा है। वो आरोप परवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि आप पंजाब की मशीनरी, पंजाब की गाड़ी, पंजाब के लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। ऐसा नहीं कह रहा, वो स्टेटमेंट पढ़ी है उसने, पंजाबियों का अपमान किया है। वो कह रहा है कि दिल्ली में पंजाब से आई हुई गाड़ियां घूम रही हैं, उन गाड़ियों में क्या है? गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं, दिल्ली के और देश की सुरक्षा को खतरा है, तो क्या पंजाबियों से खतरा है? दिल्ली तो देश की राजधानी है, यहाँ तो यूपी की गाड़ियां भी घूम रही हैं, पंजाब की गाड़ियां भी घूम रही हैं, राजस्थान की गाड़ियां भी घूम रही हैं, हरियाणा की। इन बीजेपी वालों को पंजाबियों से बहुत नफरत है, और वो इसलिए कि पंजाब के लोगों ने हमें प्यार दिया। एक मिनट, प्यार दिया, उन्होंने इतना बहुमत दिया, तो उसकी हिम्मत कैसे हो गई बीजेपी वालों की पंजाब के लोगों का इस तरह से पंजाबियों का अपमान करने? मैं समझ सकता हूं कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा पंजाबी वोट है, और ये पंजाब दिल्ली में देखिए, एक मिनट, दिल्ली के अंदर हजारों लाखों पंजाबी रहते हैं। बहुत सारे पंजाबी ऐसे हैं जो पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने हमारे देश को अपना घर बनाया। उन रिफ्यूजी लोगों को ने इनफाइनाइट यातनाएं सही थी। आज ये कौन होता है उनकी देशभक्ति पे प्रश्न उठाने वाला और उनको आतंकवादियों से कंपेयर करने वाला? ये आपका इंटरप्रिटेशन है। उनका ये कहना है कि आप पंजाब के मशीनरी का इस चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या उसने ये कहा कि उत्तर प्रदेश की गाड़ियां बहुत घूम रही हैं? क्या उसने ये कहा कि राजस्थान की गाड़ियां बहुत घूम रही हैं? उसने पंजाब की गाड़ियों को चिन्हित क्यों किया? क्योंकि कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी मशीनरी का दिल्ली के चुनावों में इस्तेमाल हो रहा है। उसने ऐसे नहीं कहा दिल्ली के चुनावों में इस्तेमाल हो रहा है, उसने ऐसे नहीं कहा। उसने कहा पंजाब की गाड़ियां दिल्ली में घूम रही हैं, पर उसके अंदर क्या है? ये देश की सुरक्षा को खतरा है। तो क्या पंजाबियों से देश की सुरक्षा को खतरा है? मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या पंजाब की सरकार की मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है दिल्ली के चुनाव में? कहां हो रहा है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, मेरा ओपन एंडेड सवाल है। वो अगर इलेक्शन वो उनका एलजी, उनका केंद्र सरकार, उनकी पुलिस, उनकी इलेक्शन कमीशन भी काफी हद तक उनका, तो उसे कहने की क्या जरूरत है? वो तो जो चाहे करा सकता है। वो बोल रहे हैं कि जो सीसीटीवी लगाए गए वो चाइनीज। ये पहली बार नहीं है जो वो पंजाबियों को आतंकवादी कह रहे हैं। याद करिए जब किसान सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए थे, उनको खालिस्तानी के किसानों को एकदम ही ट्विस्ट कर गया। एक मिनट निशांत जी, बीजेपी को क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल पूछ रहा हूं। ये क्या बात हुई? बीजेपी है पूछ रही है, बीजेपी उन्होंने एक प्रश्न पूछा। अरे नहीं आतिशी, वो प्रश्न नहीं है, बीजेपी का प्रश्न। मेरा सवाल कुछ और है। आतिशी पूछिए इनसे। बताइए, ये बीजेपी पहली बार थोड़ी कह रही है। जब किसान सिंघू बॉर्डर पे बैठे थे तब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पे रोज आते थे, कहते थे कि जो किसान बैठे हुए हैं आतंकवादी हैं, कहते थे ये किसान जो खालिस्तानी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पंजाब के लोग आतंकवादी हैं और खालिस्तानी हैं? और सारे पंजाबी का आतंकवादी हैं? ये क्या नैरेटिव बना रही है भारतीय जनता पार्टी? और पंजाबियों का अपमान इन्होंने, और पंजाबी रोज बैठ के पंजाबियों का अपमान करते हैं ये लोग। पंजाब गवर्नमेंट की मशीनरी से पंजाबियों के अपमान, आतंकवादी सब मशीनरी कहां से आ गई? उसने तो मेरा सवाल बड़ा सिंपल था। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं निशांत जी। मैं आपसे पूछ रहा हूं। निशांत जी, प्रवेश वर्मा ने मशीनरी का नहीं बोला, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं प्रवेश वर्मा को। प्रवेश वर्मा को आप जस्टिफाई मत कीजिए निशांत जी, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल प्रवेश वर्मा के स्टेटमेंट को चला दीजिए, प्रवेश वर्मा के स्टेटमेंट को चलाइए, प्रवेश वर्मा के स्टेटमेंट को। उसने कहीं नहीं कहा मशीनरी, उसने कहा पंजाब की गाड़ियां दिल्ली में घूम रही हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। 26 जनवरी के लिए हम तो उसको आप जस्टिफाई मत कीजिए। मनीष जी, शिक्षा मंत्री आप रह चुके हैं, एक आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उस सवाल को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। एक चीज है जहां पर फर्क दिखता है, प्राइवेट स्कूल्स में फॉरेन लैंग्वेजेस, प्राइवेट स्कूल्स में म्यूजिक, यहां तक कि फॉरेन ट्रिप्स। प्राइवेट स्कूल में जो कल्चर है एक्स्ट्रा करिकुलर का, वो सरकारी स्कूलों से काफी अलग है। क्या आपको लगता है वहां पर अभी भी जो प्राइवेट स्कूल हैं वो काफी आगे हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा चैलेंज ये है कि दिल्ली में किसी गरीब से गरीब आदमी का बच्चा, मिडिल क्लास का बच्चा, ये तकलीफ ना सहे कि उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही। तो हमारा काम है ये सुनिश्चित करना कि उसको शानदार एजुकेशन मिले। इवन उसका बच्चा आईआईटी में जाना चाहता है, नीट का एग्ज़ाम देना चाहता है, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, उसको वो पढ़ाई वहीं मिल जाए। उसमें फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई भी है। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चे बहुत ऑर्डिनरी परिवारों के, जिनके घर में कभी कोई वीज़ा और पासपोर्ट शब्द का मतलब भी नहीं समझता, वैसे बच्चे फ्रेंच सीखने के लिए फ्रांस जा रहे हैं।
जर्मन की इंडस्ट्री में काम करने के लिए जर्मनी जा रहे हैं सरकारी स्कूलों के बच्चे, 6-6 महीने वहाँ काम करके आ रहे हैं, फ्रेंच परिवारों में रह के आ रहे हैं, फ्रेंच इंस्टीट्यूट्स में पेरिस में पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन अब हायर एजुकेशन की बात की जाए तो उसको लेकर दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में जो है, आप उसको कैसे एड्रेस कर रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं, और इन बच्चों का वहां पर क्या जिसको कहा जाता है टैंजेंट वहां पर जाएगा? देखिए, जो शिक्षा क्रांति दिल्ली में शुरू हुई वो 2022 के बाद पंजाब पहुंची, और आज पंजाब की प्राइमरी एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, उन सब में आप एक बहुत बड़े स्तर पर तब्दीली देखने को नज़र आती है। और इस पूरी थ्योरी के पीछे जो हमारी एक शिक्षा क्रांति की थ्योरी है, उसका बेसिस ये है कि हमारा देश एक बहुत युवा देश है। हमारे देश की 65% आबादी 35 साल से कम आयु की है। हम किताबों में और एडिटोरियल्स में पढ़ते हैं कि इसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, कि ये हिंदुस्तान की कमाई है हमारी युवा आबादी। और आज एक तरफ एक सरकार है जो युवाओं को लाठियां मारती है और बेरोजगारी के आलम तले युवा दबते जा रहे हैं, और एक दूसरी सरकार है जो युवाओं में निवेश करती है, वो है आम आदमी पार्टी की सरकार। मुझे लगता है कि इस देश में सबसे बड़ा निवेश अगर किसी चीज़ में होना चाहिए, इंडस्ट्री और इकोनॉमी की निवेश से ज़रा परे हटकर देखें तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज में होना चाहिए। अगर हमारे देश का ह्यूमन रिसोर्स खड़ा होगा तो देश आगे बढ़ेगा। और ये भी दिखाता है, देखिए आज एजुकेशन में इन्वेस्ट करके आम आदमी पार्टी काम के नाम पर वोट तो मांगती है, लेकिन असल में ये जो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट आम आदमी पार्टी करती है, ये अगले इलेक्शन के लिए नहीं है, ये अगली जनरेशन के लिए करती है। ये सबसे बड़ी बात है।